Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. I am clinical psychologist Anam Javed. आज हम लोग जिस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, ये एक बहुत ही कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है। हम सब ने इसका नाम कभी न कभी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ज़रूर सुना हुआ है। जी, तो मैं बात कर रही हूँ डिप्रेशन के बारे में। आज हम देखेंगे कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के मेजर सिम्टम्स कौन कौन से हैं, डिप्रेशन की कॉजेज़ क्या क्या हैं और हम इसको खुद से किस किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। हम डिप्रेशन के सिम्टम्स को किस तरह से घर में कॉप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें सीखेंगे आज हम इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सब कभी ना कभी ज़िंदगी में किसी फेज़ में उदासी, मायूसी और बेजारी महसूस करते हैं। कभी ना कभी ज़िंदगी में हमें ये उदासी महसूस होती है। कभी लगता है कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। कोई छोटा सा फेलियर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट कॉज कर देता है। कभी कभी ये उदासी किसी ख़ास वजह से होती है और कभी कभी हम वैसे ही लो फील करते हैं। अगर हम किसी ख़ास वजह की बात करें तो किसी लव्ड वन की डेथ, हमारे रिलेशनशिप्स में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, हमें किसी तरह का कोई फेलियर फेस करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर सैडनेस कॉज कर देती हैं। कभी कभी जो ये सैडनेस होती है ये बिला वजह होती है, हमें इसका रीज़न नहीं पता होता। और होता ये है कि ये जो सैडनेस होती है ये कुछ दिनों में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। हम अपने डेली लाइफ में वापस आ जाते हैं, ये हमारी लाइफ को अफेक्ट नहीं करती है। लेकिन कभी कभी जो ये सैडनेस होती है ना, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। ये हमारी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट करना शुरू कर देती है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि डिप्रेशन क्या होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। साइकोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक बहुत ही कॉमन और सीरियस मेंटल इलनेस है जो हमारे मूड्स को, हमारी थिंकिंग्स और हमारे एक्शंस को बहुत ही बुरी तरह से इफ़ेक्ट करती है। डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसके मेन करेक्टर्स ही इंटेंस नेगेटिव थॉट्स, इंटेंस नेगेटिव फीलिंग्स, सैडनेस, खुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की शदीद कमी है। जब कोई भी पर्सन डिप्रेस फील करता है तो उसका कंसंट्रेशन हर चीज़ से ख़त्म हो जाता है। वो चीज़ों में ध्यान नहीं दे सकता, चाहे वो उसकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो उसका कोई काम है, उसकी पढ़ाई है, उसकी जॉब है, उसका घर है, उसके बच्चे हैं। वो किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं कर सकता। इस डिप्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर सुसाइडल थॉट्स हैं। ऐसे पर्सन को सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। वो अपनी ज़िंदगी को कई दफ़ा ख़त्म करने की कोशिश करता है। एक स्टडी के मुताबिक हर 5 में से एक बंदा जो डिप्रेशन का शिकार होता है सुसाइड को अटेम्प्ट करता है। डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें आपका हर चीज़ से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। जो काम पहले आपको प्लेजर देते थे, जिन कामों को करके आप खुश होते थे, आप उन कामों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके लिए वो काम प्लेजरेबल नहीं रहते हैं। अच्छा, अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो इसके कुछ मेन इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स 2 वीक से ज़्यादा आपके अंदर रहते हैं, आपके अंदर परसिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। वरना ये जो सिम्टम्स होते हैं ये यूजुअली थायराइड की प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं। अगर आप में विटामिन की डेफिशिएंसीज़ हैं तब भी आप ये सिम्टम्स फ़ील कर सकते हैं। अगर आप वैसे सैडनेस फ़ील कर रहे हैं, कोई पेनफुल इवेंट आपकी लाइफ में आया है, उसमें भी आपको ये सिम्टम्स फ़ील होते हैं। लेकिन अगर ये सिम्टम्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, अगर ये सिम्टम्स 3 या 4 हफ्ते के लिए स्टे करते हैं आपके अंदर, तब आप इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोस कर सकते हैं। वो सिम्टम्स कौन कौन से हैं? फीलिंग सैड एंड हैव डिप्रेस्ड मूड। आप हर वक्त उदास रहते हो, आपका मूड हर वक्त लो रहता है, आप परेशान रहते हो। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ पहले आपके लिए बहुत प्लेजरेबल होती थी, आपका आहिस्ता आहिस्ता उनमें से इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। आपकी एपिटाइट्स चेंज हो जाती हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा खाते हो या आप बिल्कुल नहीं खाते। अब अगर आप बिल्कुल नहीं खाओगे, आपका एनर्जी लेवल
डाउन हो जाएगा, आप में एनर्जी ख़त्म हो जाती है, आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपके अंदर वेट गेन का प्रॉब्लम भी आ जाता है। आपके जो स्लीप पैटर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट्स या तो बहुत ज़्यादा सोते हैं या बहुत कम सोते हैं या बिल्कुल सोते ही नहीं हैं। लॉस ऑफ एनर्जी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक और जो इसका मेजर सिम्टम होता है वो होता है फीलिंग ऑफ वर्थलेस, खुद को फजूल और नकारा समझना कि हम किसी काम के नहीं हैं, हम तो यूज़लेस हैं, हमसे कुछ भी नहीं होता। गिल्टी की फीलिंग, हर वक्त अपने आप को इल्ज़ाम देना, जो भी कुछ हो चुका है, चाहे पास्ट में चाहे प्रेजेंट में कुछ हो रहा है, उस सब के लिए ख़ुद को इल्ज़ाम देना। ख़ुद एतमादी की बहुत ज़्यादा कमी, ख़ुद को दूसरों से कमतर समझना, डिफ़िकल्टी इन थिंकिंग, कंसंट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ऐसा इंसान सोचने समझने की सलाहियत से बिल्कुल मफलूज हो जाता है। ऐसा पर्सन जिसमें डिप्रेशन होता है उसमें एक मेन इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम होता है वो ये है कि उसकी स्पीच बहुत स्लो हो जाती है। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करता है, बहुत स्लो काम करता है और बहुत स्लो बोलता भी है। एंड एट द एंड सुसाइडल थॉट्स, ऐसे पर्सन के अंदर सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। अगर हम डिप्रेशन के कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि दीन से दूरी, अल्लाह ताला से दूरी, नमाज ना पढ़ना, कुरान पाक ना पढ़ना आर द कॉजेज़ ऑफ डिप्रेशन। हमारा दिल उदास तब होता है जब हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं। समहाउ आप इसको ठीक कह भी सकते हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ अनबिया कराम भी इस फेज़ से गुज़र चुके हैं। हम सब ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा तो सुना हुआ है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे से जुदा हुए थे उस टाइम पे उनके जो सिम्टम्स थे, उनका जो दुख था, उनकी जो फीलिंग्स थी, अगर मॉडर्न लैंग्वेज में हम उन सिम्टम्स को नाम दें तो वो डिप्रेशन के ही सिम्टम्स थे। इसी तरह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ौजा जिस साल में इंतकाल फरमाई थी, हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम का जिस साल में इंतकाल हुआ था और उनके चचा का इंतकाल हुआ था, उस साल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम का साल, ईयर ऑफ सॉरो करार दिया था। आप उस टाइम पे इन ही फीलिंग्स में से गुज़रे थे। उनका ईमान बहुत पुख्ता था। ऑब्वियसली हम उस जगह पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ को सिर्फ़ एक इस्लाम से रिलेट कर देना कि कोई भी ये समझदारी नहीं होती है। हम अगर किसी प्रॉब्लम में से गुज़र रहे हैं तो हमें उसका रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए कि उसकी मेजर कॉजेज़ क्या क्या हैं। अच्छा जी, कुछ लोग उन लोगों में जो डिप्रेशन होता है उसकी कोई ख़ास वजह होती है, ठीक है, और कुछ लोगों में जो डिप्रेशन होता है उनको अपनी डिप्रेशन की वजह समझ में नहीं आती है। ऑब्वियसली हर पर्सन में डिप्रेशन की कोई वजह होती है, लेकिन एट द टाइम उस पर्सन को समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे अंदर जो डिप्रेशन है उसका रीज़न क्या है। कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है, कुछ अभी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसके अंदर डिप्रेशन आ चुका है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम इसके मेजर कॉजेज़ की बात करते हैं तो ऐसे इवेंट्स जो बहुत पेनफुल होते हैं किसी भी पर्सन की लाइफ में, जैसे किसी के लव्ड वन की डेथ हो जाती है, पेरेंट्स की, स्पाउस की, ग्रैंड पेरेंट्स की, सिबलिंग्स की, चिल्ड्रन की, किसी भी डेथ की वजह से उस पर्सन में डिप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं। डिवोर्स या फिर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम। अब वो रिलेशनशिप रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ या किसी भी रिलेटिव के साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप में चांसेस बढ़ जाते हैं डिप्रेशन के। आपकी जॉब का जाना या फिर आपकी स्टडीज़ में आपका फेलियर भी आप में डिप्रेशन कॉज कर सकता है। सेकेंड मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन इज़ लोनलीनेस, अकेलापन। अगर आप अकेले रहते हैं, आप इंट्रोवर्टेड हैं, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, आप अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन शेयरिंग नहीं है, ये सब चीज़ें भी आपके अंदर डिप्रेशन को कॉज कर सकती हैं। थर्ड एंड द मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन इज़ द मेडिकल इलनेस। कुछ मेजर मेडिकल इलनेस लाइक कैंसर, कार्डिक डिजीज़ and other major medical illness can also cause the depression। अच्छा, मेजर के अलावा अगर हम माइनर मेडिकल इलनेसेस को भी देखें तो वो भी हमारे अंदर डिप्रेशन कॉज कर सकती हैं। स्टडीज़ में बताया गया था कि इवन फ्लू कैन कॉज डिप्रेशन इन द यंगस्टर्स, क्योंकि यूजुअली जब हमें कोल्ड कॉफ या फ्लू होता है
तो उसमें हम क्या करते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं, हम किसी के साथ सोशल नहीं होते हैं, हम किसी से बात नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपके अंदर डिप्रेशन कॉज कर सकती हैं। ऑब्वियसली ड्रग एब्यूज़ इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ डिप्रेशन। अगर आप किसी भी किस्म के ड्रग्स को यूज़ करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि वो डिप्रेस हैं इसीलिए ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप ड्रग्स को यूज़ करते हैं इस वजह से डिप्रेस होते हैं। तो ड्रग एब्यूज़ इज़ द मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन। अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो विमेन के अंदर ट्वाइस चांसेस होते हैं लाइफ के किसी भी फेज़ में डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करने के एज़ कम्पेयर टू मेन। औरतों के अंदर डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं मर्दों की निस्बत। अब उसमें औरतों के ऊपर सोसाइटी प्रेशर आ जाता है, बॉडी शेमिंग आ जाती है, औरतों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं, उन्होंने घर को देखना है, बच्चों को देखना है, उनके पास स्ट्रेसफुल इवेंट्स ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से उनमें डिप्रेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। किसी भी पर्सनैलिटी, ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें सेल्फ़ इस्टीम आपकी लो है, आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, पेसिमिस्टिक हैं, जल्दी मायूस हो जाते हैं चीज़ों से, उन पर्सन्स के अंदर भी डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग जो हर छोटी छोटी सी बात पे मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नहीं अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब मेरे ग्रेड्स कम आ गए हैं, मैं आगे पढ़ नहीं सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे लोगों के अंदर डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे अगर आप वायलेंस को कॉन्टीन्यूसली एक्सपोजर कर रहे हैं, अगर लाइफ में किसी भी तरह का इमोशनल, सेक्सुअल या फिर फिज़िकल अब्यूज़ फेस किया है, इवन पॉवर्टी, गुर्बत, इन सब चीज़ों की वजह से भी आप में डिप्रेशन कॉज हो सकती है। आप डिप्रेशन के पेशेंट बन सकते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इवेंट गुजर चुका है। एंड द लास्ट, जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स में या आपके फैमिली के किसी भी मेम्बर में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो आप में वो डिसऑर्डर आने के चांसेस 8 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, लास्ट में अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अगर आप डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आप का जो साइकोलॉजिस्ट है वो ये देखेगा कि आप में किसी किस्म की मेडिकल इलनेस ना हो। अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है या फिर अगर आपके अंदर विटामिन डेफिशिएंसी है तो वो सबसे पहले आपका जो डॉक्टर होगा वो इस चीज़ को ट्रीट करेगा, आपकी मेडिकल इलनेस को ट्रीट करेगा, उसके बाद आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ आएंगे। इसमें आपके पास जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, लाइक टॉक थेरेपीज़ हैं, जिसमें आप अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। जब तक आप बात बताते नहीं हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। उसके बाद आप एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज़ करते हैं। अगर हम ये बात करते हैं कि हम खुद से घर बैठे, अगर आप में माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन आ चुका है, अगर आपको लगता है जैसे आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, तो आप उन सिम्टम्स को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं, तो आप वो किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले स्टे इन टच, किसी से बात करें, टॉक टू समवन। अपने फीलिंग्स को अपने पास राज ना रखें, लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप परेशान हैं, अगर किसी भी तरह की परेशानी है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो किसी के साथ शेयर करें, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, किसी के साथ इवन शेयर करें। और अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं देन टॉक टू अल्लाह, अल्लाह ताला से शेयर करें, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। अगर आप कुछ भी नहीं कर सक रहे तो कुछ लिखें, अपने प्रॉब्लम्स को लिखें। जब तक आप राइट नहीं करेंगे आपको पता चलेगा कि आपके प्रॉब्लम्स कितने बड़े हैं, आप उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टे इन टच। अगर हम लोग नेक्स्ट थेरेपी की तरफ आते हैं या नेक्स्ट कोपिंग स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं, बी मोर एक्टिव, एक्सरसाइज करें, घर के कामों में पार्टिसिपेट करें, फारिग मत बैठें, अपने आप को इन्वॉल्व करें किसी भी एक्टिविटी के अंदर, फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर। वॉक करें 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट, आप डेली वॉक करें, एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। अगर आपको कुछ और क्रिएटिव काम आता है, आपको हैंडीक्राफ्ट आता है, आप पेंटिंग, स्केचिंग कुछ भी कर सकते हैं, गो फॉर इट, आप ज़रूर करें। हेल्दी डाइट रखें, अपनी बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए। अपनी डाइट में डेली फ्रेश फ्रूट्स का, जूसेस का, वेजिटेबल्स का यूज़ ज़रूर करें। अपने स्लीप पैटर्न्स को इम्प्रूव करें। अगर आप एकदम से नहीं सो सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, अपने लिए एक कंफर्टेबल बेड लें और उस पर आप आराम करें।
आप कोई म्यूज़िक लगाएं, आप कुछ वीडियोस देखें, आप कुछ भी करें, लेकिन वो टाइम आप खुद को दें। कोई नेगेटिव थॉट अपने माइंड में मत लेके आएँ। नेक्स्ट coping strategy is trying to find out the reason of your depression. अपने डिप्रेशन का रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करें। आप क्यों परेशान हैं, कौन सी ऐसी परेशानी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, आप उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। मायूस ना हो, डिसअपॉइंटेड ना हो। देखिए, हम में से बहुत ज़्यादा लोग परेशान इस वजह से होते हैं क्योंकि हम माजी को सोच रहे होते हैं, हम माजी की चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपने फ्यूचर पे फोकस करें, अपने प्रेजेंट पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें, अपने फियर्स को फेस करने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ का कोई डर है, गो फॉर इट, करें, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको ऑडियंस से डर लगता है, बोलने की कोशिश करें, लोगों में जाने की कोशिश करें। इंट्रोवर्टेड हैं तब भी लोगों से बात करने की कोशिश करें। जब तक आप अपने प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने फियर्स को खुद फेस नहीं करेंगे, आप अपने डिप्रेशन के फेज से नहीं निकल सकते। अगर आप फिर भी डाउन फील कर रहे हैं, देन यू शुड टॉक टू योर साइकोलॉजिस्ट। अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और वो आपको आपका सोल्यूशन देंगे ज़रूर। शेख सादी का कौल है कि जो इंसान दूसरों के गम से बेनियाज है, इंसान कहलवाने का मुस्तहिक नहीं है। अपने आसपास लोगों को देखें, क्या पता आप ख़ुद अगर डिप्रेस नहीं है तो आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा हो जो परेशान है, जो दूसरों से बात नहीं कर सकता। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करें, लोगों से बात करने की कोशिश। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।